तो चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हाई पावर परचेज कमेटी की एक बैठक हुई है और इस बैठक में कुल 8 एजेंडे हैं जिन पर चर्चा हुई। इसमें 5 टेंडर फाइनल कर दिए गए हैं। इस बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल ने जानकारी देते हुए बताया है कि 5 टेंडर के लिए 92 करोड़ रुपए की खरीद की जाएगी। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि नेगोशिएशन से 3 करोड़ की बचत भी हुई है। वहीं एससी कमीशन के गठन पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि कमीशन का गठन समय की मांग है और सीएम मनोहर लाल ने कहा कि कमजोर वर्ग की समस्याएं कमीशन के जरिए पहुंचाई जाएंगी और कमीशन का लाभ समाज को जरूर मिलेगा। हाई पावर परचेज कमेटी की मीटिंग वैसे तो अब महीने भर बाद करते हैं, लेकिन विशेष कारण से थोड़ा जल्दी करनी पड़ गई थी क्योंकि जो हमारे पावर प्लांट्स हैं उन पावर प्लांट्स में जो पोल्यूशन के कारण से जितना एमिशन धुएं का हो रहा था उसके कारण से एक टाइमलाइन उसकी तय की गई थी। एनजीटी ने टाइमलाइन तय की थी, उसके कुछ ऑपरेटर्स है उसको खरीदना था और साथ में कुछ बैंडविड्थ सर्विसेज इसका भी एक महत्वपूर्ण टेंडर था। कुल 8 आइटम में से 5 आइटम्स का आज एक प्रकार से फाइनल हुए हैं टेंडर्स। जो बैंडविड्थ का था वो 21 उसकी कैटेगरीज थी, अलग अलग स्थानों पर। पंचकुला का अलग था, गुरुग्राम और फरीदाबाद का अलग था और बाकी हरियाणा का एक अलग टेंडर था। तो तीनों जगह अलग अलग बैंडविड्थ 10 मेगाबाइट्स का, 20 मेगाबाइट्स, 50 मेगाबाइट्स, 100 मेगाबाइट्स, 500 मेगाबाइट्स, 1000 मेगाबाइट्स, तो ऐसे अलग अलग प्रकार की कैटेगरीज थी और कई उसमें वेंडर्स थे। और इसी प्रकार से सभी जो 5 टेंडर्स हैं उसमें 92 करोड़ रुपए की परचेज एक बार की गई है, जिसमें कुछ रेट कॉन्ट्रैक्ट भी है, परचेज भी है और जो नेगोशिएशन के माध्यम से लगभग 3 करोड़ रुपए की बचत आज हुई है, ऐसा कह सकता हूं। देखिए, एससी कमीशन का जो गठन हुआ है वो बहुत समय की मांग थी। सामान्यतः इस प्रकार के जो कमजोर वर्ग की जो भी हमारे समाज के वर्ग हैं उनके साथ ठीक से न्याय हो, सब तरह का उसको सरकारी चीजों की सुविधा उनको मिल रही है, उनकी जो शिकायतें होती हैं समाज की ओर से कमीशन के माध्यम से हमारे तक पहुंचाई जाती हैं और उनकी जो रिकमेंडेशंस होती हैं उस हिसाब से हम काम करते हैं, तो इसका लाभ समाज को जरूर मिलेगा और समाज में सब सरकारी योजनाओं का जो स्कीम्स का लाभ उनको मिले या समाज की ओर से भी कई बार कोई अपेक्षाएं होती हैं वो हमारे तक पहुंचेगी तो हम उस अनुसार काम करेंगे। तो वहीं इसके साथ सीएम मनोहर लाल ने कहा कि 1000 एकड़ की जमीन खरीद भी करने की मंजूरी है। ई भूमि पोर्टल से बहुत फायदा हुआ है। जमीन अधिग्रहण में कठिनाई आती थी। फतेहाबाद और चरखी दादरी में जेल बननी है और दोनों जेल के लिए जमीन खरीदी गई है। सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि 26 जनवरी को 75 स्थानों पर कार्यक्रम होंगे। हमने 75 जगहों पर उत्सव मनाने का फैसला किया है। देखिए, ये जो राष्ट्रीय उत्सव होते हैं, चाहे वो 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, तो ऐसे अवसर पर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच बनाई जाए और जो भी चाहे शिक्षा जो संस्थान है उनके माध्यम से अथवा जो एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से कार्यक्रम का आयोजन होता है। पहले केवल 22 जिला केंद्रों पर प्रदेश की ओर से मनाए जाते थे, अब हमने उसकी संख्या 75 कर दी है। पिछली बार 15 अगस्त 2022 को भी और अभी 26 जनवरी 2023 के ये सभी कार्यक्रम 75 स्थानों पर हो रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि लगातार ये भी कंटिन्यू रखें और आगे कैसे इसका विस्तार किया जा सकता है ताकि बच्चों को स्कूलों में, नौजवानों को भी और बाकी जनता के लोग जितने ज्यादा वहां आएंगे, एक राष्ट्रीय उत्सव में एक राष्ट्रीय विचारधारा से, देशभक्ति से विचार जो है वो प्राप्त करते हैं। एक अच्छा प्रयोग है क्योंकि अब ये जो लैंड एक्विजिशन का जो एक्ट बना है उसमें बहुत ही कई प्रकार की कठिनाइयां उसमें आती थी, लेकिन ये प्रयोग सफल हुआ है। 1000 एकड़ से ऊपर अभी पिछले दिनों में हम खरीद चुके हैं। उसमें जैसे कल भी 2 जेल्स का जो प्रेमिसेस बनने हैं, नई जेल्स बननी है, जैसे फतेहाबाद में और दादरी में, चरखी दादरी में, तो ऐसे दोनों जेल्स की वो जमीन वो भी खरीदी है। और भी कई प्रोजेक्ट्स हैं, जिसका कहीं फ्लाईओवर है, कहीं अंडरपास है, कहीं सड़क का काम है, कहीं एक बस स्टैंड की जमीन थी वो कल खरीदी है, कहीं विद्यालय के लिए खरीदनी होती है। तो ऐसा जब प्रचारित करते हैं तो उसमें से जो लोग उस एरिया के होते हैं वो अपने आप उसके अंदर उस ई भूमि में अपनी जो जमीन का रेट और एरिया वो सब पहले से डिप्टी कमिश्नर के लेवल के ऊपर फ्री फ्रॉम ऑल इनकम्बरेंसेस वो जमीन है तो उसका जो सर्टिफिकेट वो लोड किया जाता है, तो वो जमीन खरीदी जाती है। देखिए,
तो वहीं राम रहीम की पैरोल पर सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि मुझे इस मामले की जानकारी नहीं है, पत्रकारों के जरिए ही इसकी जानकारी मिली है और अगर राम रहीम को पैरोल मिली है तो नियम के अनुसार ही मिली होगी। सीएम मनोहर लाल ने यह भी कहा कि हर अपराधी को पैरोल अप्लाई करने का अधिकार है। ये जानकारी आप ही मुझे दे रहे हैं कि उनको पैरोल मिली है, और अगर मिली है तो कोई प्रोसीजर के अंतर्गत मिली होगी, कोई उनका अधिकार होगा। इसमें हम कोई न दखलंदाजी करते हैं न कभी करेंगे। ये तो हर व्यक्ति, हर कैदी जो होता है उसके अपने व्यवहार के हिसाब से एक नियमावली है, उस नाते से अप्लाई करते हैं। जब भी अप्लाई करेंगे, अगर वो ड्यू होगा तो मिलेगी, नहीं ड्यू होगा तो नहीं मिलेगी।